तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। और आज के इस पैनल पे सिखाने की कोई बात नहीं। आज मेरी को उम्र नहीं कि मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। सिर्फ बातचीत करने आया हूँ कि कैसे इस बिजनेस में आज जिस लेवल तक मैं यहाँ पे पहुंचे हैं, किन किन बातों को मान के हम यहाँ पहुंचे हैं। तो एक बार सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर के लिए एक बार ताली हो जाए, जिसकी वजह से आज हम सभी सुरक्षित हैं। थैंक यू। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस पैनल पे। और आज इस पैनल पे सभी मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भैया हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और मैं कुछ सिखा नहीं सकता आप लोगों को, बस मैं बातचीत करने में आप लोगों से कि कैसे इस बिजनेस में आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पेरेंट्स का, जिसकी वजह से आज मैं आपके बीच में हूँ। शायद साथ में होता मम्मी पापा का तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और मैं चाहता हूँ एक बार मेरे पेरेंट्स के लिए भी थैंक यू सो मच। आज सब कुछ इन्हीं की वजह से है, आज मैं इस बिजनेस में हूँ। आज शायद इनका सपोर्ट नहीं होता, मुझे हर काम को करने की छूट मिली। मैं सेफ शॉप में आया, पढ़ाई कर रहा था, वो पढ़ाई को साइड में करे फुल टाइम में इस बिजनेस में आया। मैं भी चाहता तो कहना कि नौकरी लग सकता था, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट किया कि कुछ मत कर, इसी काम को कर। आज जो भी कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ मैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और मेरे सभी मेंटर्स का आज जो पैनल पे हैं, जिनकी वजह से आज मेरा वजूद है इस बिजनेस में। हर मेंटर का समय समय पे योगदान रहा है मेरा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज मैं बिजनेस में हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि सेप्सोप का सफर कैसा रहा और कौन कौन सी बातों को मानकर आज बिजनेस में हमारी शुरुआत हुई है। जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा होगा स्क्रीन पे आ रहा है, लीडर्स क्लब का सम्मान हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पहली बार मैं गया था किसी फंक्शन में बूंदी के अंदर, जब पापा जी का लीडर्स क्लब का सम्मान हुआ था। और मैं तो ऐसे चला गया था कि चलो घूमने के पर्पज से गया था, मेरा कोई मकसद नहीं था कि इस बिजनेस को करेंगे, ऐसा कोई पर्पज नहीं था मेरा बिल्कुल। और मैंने इस काम को सीरियस लिया भी नहीं था उस टाइम। बस मैं तो ऐसे घूमने के मकसद से गया था कि चलो चलते हैं, सम्मान है तो चलो चलते हैं बिल्कुल। आप देख भी रहे हो ना, तो कोई ड्रेस कोड है ना कोई ऐसा है, बिल्कुल ऐसे चल के उठ के बदेंगे। लेकिन दोस्तों लीडर क्लब से पहला सम्मान हुआ था, वहां से आज पर लेवल का सफर तय किया है, यहाँ तक का सफर तय किया है। इस बीच में आज किन बातों को मान के हमने यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और हम भी तैयार हैं। और बातचीत करेंगे आज, और दिल से बातचीत करेंगे बिल्कुल बात। और सेफ शॉप की शुरुआत हुई मेरी, देखो आप पहली बार सेफ शॉप से मैं रूबरू हुआ था। और आप देख करके होंगे यहाँ पे कोर सेशन में मेरी मुलाकात हुई थी सेफ शॉप से। मेरे सिस्टर ने बिजनेस को ज्वाइन किया था, और सिस्टर ने कोर ट्रेनिंग ली थी। और कोर ट्रेनिंग जब होती है अपने यहाँ पे, तो आप सबको पता है कि सबको फैमिली से इन्वाइट किया जाता है समापन के दिन। तो मैं भी चला गया, चलो चलते हैं। सर उठा के लेके घर से मुझे ये बात कि चलो दीपक जी आज शानदार हमारे दमदार लीडर आए हुए हैं। और मेरा सौभाग्य था कि उस टाइम हमारे ग्रेट मेंटर्स अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर मायूर प्रसाद जी केवट सर आए हुए थे, और सर के माध्यम से समापन हुआ था। और उस हॉल में 10-15-20 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। और शायद उस टाइम अच्छी तरह से याद है मुझे सर का पर लेवल था। और शायद उस टाइम मुझे सर जानते नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन उस टाइम क्या पता सर को लगा नहीं लगा कि ये व्यक्ति कुछ, ये लड़का भी काम कर सकता है। लेकिन देखिए आज आप, उस टाइम सर पढ़ते तो आज मैं पढ़ लूँ बिल्कुल। ये बात नहीं है, ये सब सर का आशीर्वाद है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और कोर्स सेशन से पहले मुलाकात हुई थी, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब सेशन में गया था कि लोग सम्मान लेने गया था मैं, तो मेरे पैर हिल गए थे, मेरे पसीना आ गया था। ये बात नहीं, क्या मात्र 15-20 लोग थे सम्मान लेने में, क्या क्या बोले, फीलिंग्स पूछ रहे थे वहां पे कि आपको सम्मान पाके कैसा लगा। तो मैं क्या बोले, यहाँ पे तो कुछ बोलना नहीं आता मैं तो। ये बात नहीं, ठीक है। लेकिन वहां से आज जो दूसरी आज पिक देख रहे हैं आप, वहां से आज एक लीडर की क्वालिटी, एक सेल्फ इमेज दमदार बनी है। जो भी आज कुछ है सब हमारे ग्रेट मेंटर्स का है, सिस्टम का साथ है, जिसकी वजह से आज हम इस पैनल पे हैं, आज यहाँ पे सेप्सो में जहां तक पहुंचे। सब कुछ हुआ सीखने की वजह से, लगातार जिम्मेदारी बिजनेस में, और किन किन बातों को मान के हम यहाँ तक पहुंचे उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आप सब लोगों से बताएंगे। जब मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब मेरे जैसे लड़के की इस बिजनेस में मैं यहाँ तक पर लेवल तक आ सकता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पैनल पे जितने भी लोग हैं सब लोग आ सकते हैं बिल्कुल बताएंगे।
बस ये है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ बिजनेस को करना है। जैसे मैं आगे बातचीत करता हूँ, आज मुझे टॉपिक मिला है आप लोगों से बातचीत करने का, टीचेबिलिटी पे, यानी सीखने की जिज्ञासा। तो दोस्तों, मैंने भी इस बिजनेस में, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी देवली के अंदर, तो ऐसा नहीं था कि हम कोई नए थे। हमारे से भी पहले कोई अच्छे अच्छे लीडर थे, कोई गोल्ड था, कोई पर्ल था, कोई टोपाज था। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे व्यक्ति सेप्सो में आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग, 1000 लोग होते हैं जो क्यूसी बनते हैं। क्यूसी में भी कुछ चंद लोग होते हैं जो आगे लीडर्स क्लब जाते हैं। आगे लीडर्स में भी कुछ लोग होते हैं जो सिल्वर बनते हैं। फिर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो गोल्ड, पर्ल, टोपाज, डायमंड। लाखों लोग जुड़ते हैं पर डायमंड बहुत कम बनते हैं। क्यों बनते हैं, ऐसा क्यों होता है, बताइए। ये बात नहीं, सबको पता है कि जिंदगी बदल सकती है, लाखों रुपए पर मंथ आ सकता है, 8 लाख रुपए आ सकते हैं, लाखों की कार, देश विदेश की यात्रा, सब कुछ, एक लाइफ ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन लोग सफल क्यों नहीं होते, बताइए आप। उसी में आज मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पे एक दे रखा है टीचेबिलिटी। वर्ड छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है अपने आप के अंदर। इस बिजनेस में आप आते हैं बाई चांस। आप आज जिस प्रोफेशन से हैं बाई चॉइस है। आप चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, जो भी हैं आप, चाहे मजदूर हैं, स्टूडेंट है, आप जो बनना चाहते हैं, आप बाई चॉइस आप प्रोफेशन को चुनते हैं। लेकिन आपको कोई ऐसा थोड़ी ना था कि आज मैं नौकरी लगूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो इस उम्र में मेरे पास सेप्सो आएगी तो मैं ज्वाइन करूंगा। ऐसा किसी का मकसद नहीं था। आपने बाई चांस सेप्सो को ज्वाइन किया, अपने किसी रिश्तेदार के कहने पे, दोस्त के कहने पे आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक चीज है, लोग फेल क्यों जाते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। मुझे एक चीज बताइए आप, लोग ये बोलते हैं कि हमारे तो 40 साल की उम्र या 50 साल की उम्र है, हम अभी भी सीखे क्या, हमें सीखने की जरूरत क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल ऐसे सफेद थोड़े ना हो गए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए आप जिन किताबों को पढ़ के, आप जो वकील की डिग्री है, जिन किताबों को पढ़ के आप डॉक्टर बने हैं, उन किताबों को पढ़ के आप सेप्सो में डायमंड ना बन सकते, बताइए आप। आज आप चाहे पुलिस में हैं, चाहे डॉक्टर, वकील, जो भी हैं, उन बातों को मान के आप सेप्सो में डायमंड नहीं बन सकते, ना क्राउन बन सकते हैं, ना मरकरी बन सकते हैं। सेप्सो में डायमंड बनने के लिए सेप्सो की नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कि आज कोई भी बाइक है, कार है, हम सर्विस कराते हैं 3 4 6 महीने, 6 महीने सर्विस कराते हैं। क्यों करवाते हैं, कि गाड़ी अच्छा माइलेज देवे, कहीं अपने को धोखा नहीं देवे, कहीं खराब रास्ते में अटका दे, इसलिए सर्विस करवाते हैं। बात सही है नहीं, बताइए आप। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, भाई गाड़ी तो इंसान ही बनाई है, जो भी गाड़ी बाइक इंसान ही बनाई है, गाड़ी ने इंसान को ना बनाया, बताइए आप। लेकिन जिस माइंड से, जिस दिमाग से अपने को सारी स्मृति पैदा होती है, जहां से अपन सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए लोग सीखना नहीं चाहते। अपने बॉडी के ऊपर के जो भी है, अपने गर्दन का जो ऊपर का माइंड है, उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, नीचे कपड़े में, गहने में, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये बात इनका, घड़े ला रहे हैं, पेंट शर्ट जूते, सब में पैसा खर्च करेंगे। लेकिन आपका जो माइंड है, जहां से आप सब कुछ कर सकते हैं, उससे पैसा नहीं खर्च करते। आप इस बिजनेस में सीखने के लिए तैयार हैं, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से आए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल। लेकिन आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जहां पे है ना, वहीं रहे, बिल्कुल। इस बिजनेस में आज जो इस पैनल पे हैं सभी लोग, इस बिजनेस आने वाले समय में सभी यूनिवर्सल क्राउन बेस्ड बनेंगे। लेकिन आपको इस बिजनेस में छोटी छोटी बारीकियां, इस बिजनेस की एबीसीडी सीखना पड़ेगा। आप अपने फील्ड के जो भी हैं, तुरंत खान जो भी, इस बार फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन आपको इस फील्ड में आने के बाद एबीसीडी से सीखना पड़ेगा। अब उसके लिए करना क्या है, बताऊं मैं आपको। यहाँ पे टीच का मीन्स दे रखा है, आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैं जहां जहां बोलता हूं सुनिए आप थोड़ा। टी यानी क्या है, टीच का पहला वर्ड है टी। टी यानी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का मीन्स होता है, आप जानते हैं, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग हर जगह जरूरी है, क्यों जरूरी बताऊं मैं आपको। भाई आप जानते हैं, अपने गली के बाहर कुत्ते होते हैं, हर हर सभी के वहां होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, हर हर जगह होते हैं कुत्ते। और एक कुत्ते होते हैं सरगस के अंदर, ठीक है। सर्कस वाले कुत्ते बड़े खाते पीते बड़े रहते हैं, इंसानों से बड़े लाइफ रहती है उनकी। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जब वो ट्रेनिंग लेके उनकी लाइफ बड़े बन सकती है, उनकी जिंदगी बदल सकती है,
तो इंसानों की क्यों नहीं बदल सकती बताइए आप, हमारी क्यों नहीं बदल सकती? जब ट्रेनिंग लेने से, सीखने से, जब एक कुत्ते की जिंदगी बदल सकती है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो सीख ही सकते हैं। हाँ जी, बात समझ में आ रही ना मेरी? बिल्कुल। तो बस वही चीज है, बिल्कुल सीखना है। जो सीख सकता है तो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल। और दूसरी चीज है, देखो आप, एजुकेशन, ई, टीच में जो सेकंड वर्ड है ई यानी एजुकेशन। बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी रहती है कि ट्रेनिंग एजुकेशन में क्या अंतर है तो एक ही, लेकिन बहुत दिन रात का अंतर है। एजुकेशन एंड शिक्षण, जिसके पास ट्रेनिंग है और एजुकेशन नहीं है तो फिर भी बहुत गड़बड़ है, और जिसके पास एजुकेशन है ट्रेनिंग नहीं फिर भी गड़बड़ है। एजुकेशन आपको संस्कार देगी, आपके अंदर अच्छे बुरे की समझ एजुकेशन पैदा करती है। एक लीडर होता है जो बोलेगा आप तो एक काम करो, आप तो डीडी दे दो, बाकी काम हम देख लेंगे, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एजुकेशन है, ट्रेनिंग तो ही नहीं उसकी। तो एक लीडर बोलता है आप कुछ मत करो, आप तो एक काम करो यार, वहां कहाँ जुड़ रहे हो आप तो हमारी तरफ जुड़ो, हमारी तरफ तो बहुत बढ़िया ग्रोथ होती है, हम तो आपको फटाफट न्यू बढ़ा देंगे। मतलब क्या है? उसकी ट्रेनिंग बढ़िया है पर एजुकेशन, संस्कार ही नहीं उसके अंदर। तो कहना है कि दोनों बहुत अंतर है, संस्कार पैदा करती है एजुकेशन। आप सेफ शॉप में आज जो भी लीडर्स हैं, सेफ शॉप रोल ड्रीमर्स टीम में हमें संस्कार मिलते हैं। आज तक मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने मेरे बहुत सारे दो अदर कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी सिंगल कंपनी के बारे में बुराई नहीं करी, क्योंकि सेफ शॉप ने हमें संस्कार नहीं दिए ऐसे कि किसी के बारे में बुराई करना। सेफ शॉप से लोग छीनते होंगे, लेकिन सेफ शॉप किसी का नहीं छीनती है, बात ही नहीं। क्या मैं एक ही बात बोलता हूँ, तेरी बढ़िया है मेरी बढ़िया है, तू भी दमदारी से, मैं भी दमदारी से करता हूँ। तू करेगा तू खाएगा, मैं करूंगा तो मैं खाऊंगा, बात ही नहीं। और एक चीज और है यहाँ पे, एजुकेशन के अंदर, कि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं। कंपनी कैसी है, सिस्टम कैसा है, इसका मतलब क्या है? सामने वाला बोल रहा है कि कंपनी बहुत दमदार है यार, ये बात नहीं, इसका मतलब सामने वाले ने आपको देखा है। और सामने वाला बोल रहा है यार कंपनी बहुत बेकार, इसका मतलब उसने आपको देखा है। इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, सेफ शॉप का ऑफिस दिल्ली में है, कोई देखने नहीं गया। तो गया क्या बताइए आप? गया को कोई कोई, लेकिन जो आज सिल्वर है ब्रॉन्ज है जो है, कोई देखने नहीं गया दिल्ली में ऑफिस है कि नहीं। क्या पता, कुछ भी हो सकता है, बगी हो, ठीक है। लेकिन एक चीज है, हमें कंपनी कौन है? हमें, बिल्कुल चलती फिरती कंपनी हमें, बिल्कुल। लोग मार्केट में बोल रहे हैं कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ है, तो इसका मतलब लोग आपको देख रहे हैं। वो खराब है तो भी आपको देख रहे हैं। आप लोगों से अच्छा बर्ताव करते हो, उनके साथ अच्छी बातचीत कर रहे हो, आपके अंदर बढ़िया, पहले से बढ़िया आपके अंदर बदलाव आ गया, तो इसका मतलब कंपनी बढ़िया है। लोग बोलेंगे यार कंपनी में आने के बाद बहुत अच्छा हो गया है, तो मैंने पहले किसे रहता था बताइए आप। और दूसरी चीज है लास्ट में, जैसे तीसरे नंबर पे आ रहा है असेसमेंट, यानी मूल्यांकन करना। अपनी टीम में अधिक बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अपने एक लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी टीम में जो भी वर्क हो रहा है उसका मूल्यांकन करना है। आपकी टीम लगातार मेहनत कर रही है, प्लान फॉलोअप कर रही है, हर वीकली आप उनका मूल्यांकन करना है कि लोग प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, किसी का एफएम हुआ नहीं, उसको अप्रूव आया नहीं है। मतलब अपने टीम से डेली काम की रिपोर्टिंग लेना है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कमी रहेगी बताइए आप। उनका जो भी काम है उस काम को अपने को ध्यान रखना है। और कौन सा लीडर, बहुत सारे लीडर आज इस पैनल पे हैं, बहुत सारे लीडर आप बताते हैं कि ट्रेनिंग लो, मीटिंग लो, बहुत कौन कौन से लीडर सीख रहे हैं, कौन कौन से लीडर सीखने पर ध्यान नहीं दे रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन प्लान देता है, कौन कौन फॉलोअप करता है, कौन कौन जिम्मेदारी से काम कर रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है, यानी मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करेंगे तभी तो अपने को पता लगेगा। जिस तरह आज कोई दुकान है, दुकान में किसी के पास दुकान है, चाहे वो रेडीमेड की हो चाहे परचूनी आइटम में, जो भी राशन के सामान हो, हर आदमी के पास उसका हिसाब रहता है कि कौन सा माल खत्म हो गया, कौन सा बाकी है, कौन कौन सा लाना है, कौन सा ऑर्डर देना है। मतलब मूल्यांकन जरूरी है, हर पता रहता है सभी को। तो अपने को भी आज अपनी इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री में है, तो अपने को मूल्यांकन होना ही चाहिए। और दूसरा देखो, नेक्स्ट बात करते हैं सी यानी करेक्शन, सुधार करना है। यहाँ पे नीचे एक दे रखा है लाइन, नो वन इज परफेक्ट, कोई व्यक्ति शुरुआत से कोई परफेक्ट नहीं होता है, सुधार करने की गुंजाइश हर व्यक्ति में रहती ही रहती है। आज मैं बोल दूं कि मैं तो बस सब कुछ जानता हूँ, इसका मतलब तो मेरा पतन स्टार्ट, पतन होगा इस बिजनेस में।
मैं तो बोल रहा हूँ मुझे अभी कुछ आता ही नहीं है, बट मैं तो अभी इस काम को सीख रहा हूँ, ठीक है। मतलब करेक्शन करना है, सुधार करना है। तो सुधार किसमें करना है से बताऊं मैं आपको थोड़ा सा। एक बार क्या हो, दो दोस्त थे, और दोनों दोस्त एक गांव में बड़े, दोनों दोस्त थे, बढ़िया परम मित्र थे। तो उन्होंने सोचा क्या क्या करे यार, ये बात नहीं, कुछ काम ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो पास में जंगल है, तो जंगल से लकड़े हैं, लकड़े काटते हैं, उनको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, पेड़ काटते हैं, पैसा कमाते हैं। तो दोनों दोस्त जाते हैं पहले दिन, और पहले दिन उन्होंने, एक व्यक्ति ने 2 पेड़ काटे और एक ने एक ही काटा, ठीक है, दोनों आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर जाते हैं, एक व्यक्ति 4 पेड़ काटता है, एक व्यक्ति 2 पेड़ काटता है। इसी तरह तीसरे दिन होता है, एक व्यक्ति 6 पेड़ काटता है, तो एक व्यक्ति 3 पेड़ ही काटता है। इस तरह महीना गुजर गया। तो जो पहला वाला व्यक्ति था वो तो लगातार 10-10 पेड़ एक दिन में काटता था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो एक दिन में एक ही पेड़ काट पाता था। तो सेकंड वाले ने पहले वाले से पूछा, भाई यार मैं मेहनत दिन रात तेरी जैसे कर रहा हूँ, दिन भर तू भी साथ में रहता है, मैं भी साथ में रहता हूँ, पर ये हुआ क्या, तू दिन भर में 10 पेड़ काटता है और मैं एक ही पेड़ काट पाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। उसने कहा, तू घर पे जाने के बाद करता क्या है। उसने क्या करता, भाई कुछ नहीं करता, घर पे जाने के बाद हाथ मुंह धोता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। उसने कहा ये तो गड़बड़ है, मैं घर पे जाने के बाद अपनी कुल्हाड़ी जो है उसको धार करता हूँ, धार लगेगी तभी तो पेड़ कटेंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस में काम करते हैं लेकिन सुधार की गुंजाइश नहीं करते हैं। अब प्लान बोल रहा है कि प्लान काम कैसे करो, प्लान ऐसे दिखाओ, फॉलो कैसे करो, लेकिन अपना सुधार करना ही नहीं चाहते हैं। और आप बोल रहे हो सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो दिन रात लगा पड़ा हूँ। तो सुधार करने की गुंजाइश है, कहना कि हर सुधार होने की गुंजाइश हर व्यक्ति में रहती है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं रहता। और लास्ट चीज यहाँ पे हम्बल, एच यानी हम्बल, नरम होना है, बिल्कुल ये बात ही नहीं है। देखो आप इस बिजनेस में है, यहाँ पे सब पार्टनर हैं, सब हम यहाँ पे सबको मालिक बनाना चाहते हैं, कोई यहाँ पे किसी की नौकरी नहीं कर रहा। आज कोई व्यक्ति है, मैं हूँ, चाहे कोई डायमंड है, डायमंड के साथ जाता है डेली लेने, कोई आज मेरे साथ जाता है, सर के साथ जाता है, बाइक पे बैठ के, सर की बाइक पे बैठ के जाता है, एक डीडी ले आता है, तो 500 सर के आएंगे, 500 मेरे आएंगे, 500 सबके आएंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद अपनी टीम पे रोब जमाए, कोई भी टीम को डांटना स्टार्ट कर दे, आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो, उनकी टीम के सामने बेइज्जती कर देंगे, उनको पता नहीं क्या क्या सुना देंगे, कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उनको सुना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। आप अपने टीम को किसी लीडर्स के सामने, किसी के सामने यदि आप उनको बेइज्जती फील कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो, तो डिमोटिवेट कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपके साथ तो नहीं टिकेगा, बताइए वो आगे भी छोड़ देगा आपको, बताएंगे क्या। भाई सभी का ईगो अपने पास, सबका अपना अपना ईगो है, बिल्कुल। तो हाँ, इस बिजनेस में आप आए हैं तो हम्बल बनना है, बिल्कुल शालीनता के साथ बात करनी, चाहे कोई सा भी लीडर हो, चाहे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, कौन डीडी ला रहा है नहीं ला रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस अपना काम में उस व्यक्ति को शालीनता से बात करना है, बिल्कुल। तो तैयार है आप सभी लोग। ये 5 बातें हैं टीच, इन बातों को मान के कहना कि बहुत आगे जा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों टीचेबिलिटी में एक चीज है यहाँ पे वेरी बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सर मैं सीखना चाहता हूँ, मैं क्या करूं, मैं मुझे सीखने की बहुत जरूरत है। तो सीखने के लिए क्या करना चाहिए बताइए आप ये बताइए। मेरा ऐसा मानना है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। आप इस बिजनेस में आज आ गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 1.5-2 साल जो भी हो गए, आपके वेरी इंपॉर्टेंट टीचेबिलिटी सीखने के लिए कि आपके पास एक कोच होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, जो आपको हर रास्ते पर आपका मार्गदर्शन कर सके। आपके पास एक कोच है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, और नहीं है तो सीखकर भूल जाएंगे बताइए। आपके अंदर कमियां बहुत हैं, उस कमियों को कौन, गलतियां है बिल्कुल, कमियों कौन बताएगा, आपका अपलाइन बताएगा। आप अपलाइन को जानते हैं लेकिन मानते नहीं, तो भी गड़बड़ है। अपलाइन की बातों को मानेंगे तो ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, आपको बस कुछ नहीं करना, आप सीखना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो एक मेंटर चुना, आपका रोल मॉडल चुनना है, जिसको देखकर आपको लगना चाहिए यार मैं इसकी तरफ बनना चाहता हूँ, और उनकी बात पे खरे उतर जाओ, बिल्कुल जो जो बताते हैं उनकी बात पे जो बोलते हैं बस कर दो। आप बोलोगे, आप पूछो लगातार कि सर मेरे को ये नहीं आता, बताओ कैसे क्या करना है, सर मुझे ये नहीं आता, मुझे क्या करना है बताइए आप।
आज मुझे इस बिजनेस में मैं प्लान देने मैंने सीखा, इस काम को फॉलोअप करना सीखा, रजिस्ट्रेशन करना, पूछ के, लेकिन लोग पूछना नहीं चाहते। लेकिन पूछ के करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो इस रास्ते पे जा चुका है, आज अपने को डायमंड बनना है यार, जो डायमंड बन चुका है, जो पर्ल बन चुका है, जो टोपाज बन चुका है, जो रूबी बन चुका है, एमराल्ड बन चुका है, वही तो बता सकता है कि कैसे बन सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा ना बता सकता हूँ मैं डायमंड कैसे बन सकते हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि पर्ल कैसे बने, हम कौन कौन सी बातों को मान के बने, तो बता सकता हूँ मैं ये बातें। तो एक रोल मॉडल चुनिए आप अपना, जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस में टेक ऑफ कर सकते हैं। चलो एक स्टोरी याद आ रही है इससे मुझे। एक बार क्या हुआ, एक बाबर बैठे थे और उनका पुश्तैनी काम था मूर्ति बनाने का। तो बाप बड़ा मूर्ति बनाता था, और मूर्ति बनाते बनाते उसका उसका जो बेटा था बड़ा हुआ, और बेटा भी मूर्ति बनाने लगा। वो बड़ा हुआ, मूर्ति बनाने लगा। उसके पिताजी की मूर्ति बढ़िया बिकती थी, और जैसे ही बेटा मूर्ति बनाता था, उसके पिताजी उसके अंदर कमियां निकाल देते, बेटा इस मूर्ति में ये कमी है, इसको पूरी करो आप। वो ठीक है पिताजी, कर देंगे बिल्कुल। तो वो परिवर्तन करता था। फिर जैसे दूसरी मूर्ति बनाता था, उसके पिताजी फिर बोलते थे बेटा इस मूर्ति के अंदर ये कमी है, फिर बनाता था ऐसे बढ़िया। उसके पिताजी ने उसके अंदर कमियां निकाल के उसको बड़ा परफेक्ट कर दिया, और परफेक्ट करने के बाद उसकी मूर्तियां उसके पिताजी से ज्यादा बिकने लगी, और ज्यादा उसकी सेल बढ़ने लगी मूर्तियों की। अब मूर्तियों की सेल बढ़ने लगी उसकी, तो उसके पिताजी ने बड़ा सेल हो रही थी उसकी, तो उसके पिताजी ने जब वो मूर्ति बना रहा था, फिर उसको कहा बेटा इस मूर्ति के अंदर एक कमी है। तो उसके बेटे को बहुत बुरा लगा, यार ये कौन, उनको मन में उसने सोचा यार ये कौन से इसमें मूर्ति में कलाकार है जो मुझे सिखा रहे हैं, मेरी मूर्ति तो बढ़िया बिक रही है, ये धुरंधर होते हैं तो इनकी मूर्ति बढ़िया बिकती, ऊंची रेट में बिकती। लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस चलो ठीक है, बिल्कुल गुंजाइश करेंगे, इस पे कम करते हैं बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट मूर्ति बनाता है वो, उसके पिताजी ने फिर कहा बेटा इस मूर्ति के अंदर ही कमी है। तो उस बेटे से रहा नहीं गया, उसने बोल दिया तुरंत कि पिताजी आप कौन से मूर्ति में कलाकार हो, मास्टर हो जो आप मुझे सिखा रहे हो। मैंने तो आप कलाकार होते तो मेरी आपकी मूर्ति मेरे से महंगी बिकती, लेकिन आपकी मूर्ति तो बिकती नहीं है, तो आप मुझे मत सिखाओ। ठीक है, उसके पिताजी ने उसको बताना बंद कर दिया, इस कमियां बताना बंद कर दिया। वो कमियां बताना बंद किया तो उसकी भी लड़के की बढ़िया बिक्री होने लगी, और कुछ समय बाद उसकी मूर्तियां बिकना बंद हो गई। मूर्तियां बिकना बंद हो गई तो वो अपने पिताजी के पास आता है, वो बोलता है पिताजी क्या हो, मेरी मूर्तियां होना बिकना बंद हो गई, ऐसा क्या हुआ। तो पिताजी हंसते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे तो पहले पता था। तो उन्होंने कहा आपको पहले पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने, बताते तो मेरी बिक्री बढ़ती ना। तो पापा ने कहा उस टाइम में तेरे को बता, तू मेरी सुनता नहीं। ये गलती मैंने भी करी थी, जिसके वजह से मैंने भी गलती करके कर चुका हूं। लेकिन उसके पिताजी ने एक बहुत बेहतरीन लाइन बोली उसको, कभी भी जिंदगी में अनसेटिस्फाइड नहीं होना है, हमेशा अपने आप को हमेशा ध्यान रखना है कि अपने अंदर बेहतर होने की गुंजाइश अभी बाकी है। एक बहुत शानदार लाइन बोली उन्होंने, अभी अपने अंदर बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। जब आपके अंदर में कमियां निकाल रहा था तो आप उस चीज को लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे थे, लेकिन जब आपने खुद भी बोल दिया कि मुझे जरूरत ही नहीं है आपकी, तो फिर मैं क्यों बताऊंगा, बताइए आप। तो फिर उसको बात समझ में आई, और फिर उसने वापस स्टार्ट किया, उसको मूर्ति वापस बिकने लगी। तो देखो मैसेज यहाँ पे इतना सा है, आज आपका जो भी अपलाइन है आपको बोल रहा होगा कि आज आपको जो भी लेवल है, जो भी आप इस बिजनेस में जॉब जहां तक हैं, आपको बोल रहे हैं अपने आप ऐसा ऐसा करो, अपलाइन बोल रहे ऐसा करो, आपको इस तरीके से करो। आपको लग रहा है कि वो सही है, बिल्कुल सही है, वो बात सही है, लेकिन उसके अंदर जो अपलाइन बता रहे हैं, अपलाइन से पूछ के करते हैं तो उसमें और बेहतर होने की गुंजाइश रहती है। और बहुत सारे लीडर अपने प्लान में बोल देते हैं कि आपको क्या आता है, आपको कुछ आता है नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको ये बात नहीं, इस प्रकार से करो, आप इस प्रकार से करोगे तो और बेहतर हो सकता है। अब प्लानिंग उल्टा ज्ञान देते हैं, और फिर कुछ नहीं होता है तो फिर आते हैं सर कुछ हो ही नहीं रहा, बताओ क्या करें। इसका मतलब फिर अप्लाई समझ जाते हैं कि अब आ गया। इस बिजनेस में आपको पता है एक उदाहरण है सेफ शॉप में बहुत बड़ा, जसवीर जी हैं, जसवीर जी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, श्रीमान जसवीर सिंह जी। उन्होंने 3.5 साल मेहनत किया सेफ शॉप में, गोल्ड लेवल पे थे, आप सबको पता है बिल्कुल। क्या क्या उन्होंने
उनको प्लान बोल रहा है कि आपको नागपुर जाना है, वो जाएंगे सीतापुर जाते थे। अब प्लान बोल रहे हैं कि आपको प्लान ऐसा दिखाना इस तरीके से, वो उल्टा प्लान दिखाते थे। क्या हुआ, 3.5 साल गोल्ड लेवल पे थे, पैसे ने भी अपनी अहमियत का अंदाजा उसने करा दिया। समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, एनर्जी खराब हुई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनको सिस्टम पे आना पड़ा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जब सिस्टम पे आए वो, फिर क्या हुआ बताइए, आप सबको पता है, अगले 1.5 साल डायमंड के। बताइए, आदमी को वक्त लगता है सुधरने में। सुधरने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप बिगड़े हुए हैं, नहीं, सुधरने का मतलब ये है कि आपको सिस्टम की बातों को 100% मानना है। अपलाइन जो बता रहे उन बातों को मानेंगे तो ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी आपकी, ये बात नहीं है क्या, ग्रोथ नहीं होगी, कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी आपकी, बात ही नहीं। तो कहना कि आपको एक अपलाइन चुनना है, अपलाइन जो बता रहा है बुरा नहीं मानना कभी। हो सकता है कि इस अपलाइन की बातों को मान के आपके अंदर जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका रिजल्ट और बेहतरीन आ सकता है, बिल्कुल। तो तैयार है आप सभी लोग इसके लिए? चलिए, थैंक यू। और आप सब लोग जानते हैं, देखो सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मैं कुछ आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, बस कुछ बातें हैं। सीखने के लिए आपको बस यही करना है। यहाँ पे आपके हर शहर में देखो आज ऑनलाइन हो रही है। सीखने के लिए हमने क्या किया, देखो आज हम इस बिजनेस में आए। एक चीज ये, आपका प्लान जब भी आपको बताए कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में एक आपको आपके डेवलप के लिए एक शानदार सेशन होने जा रहा है, एक मीटिंग है जहां से आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, आपका प्लान आपको हिंदुस्तान में जहां भी बताए, बस वहां पे पहुंचना है, बिल्कुल बताना, उसमें दिमाग नहीं लगाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यार कौन सी एक्टिविटी आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है, कौन सी बात आपको लग जाए, चाहे वो ग्रुप मीटिंग की बात है। ग्रुप मीटिंग होती क्यों है बताइए आप? ग्रुप मीटिंग होती है कि आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे ग्रुप मीटिंग फ्राइडे टेन लोग ऐसे समझते हैं, ग्रुप मीटिंग में आपका सप्ताह में आप लोगों ने काम किया, आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा, आप लोग, आपका रिजल्ट आ रहा नहीं यार, लीडर्स में अंदर क्या कमियां हैं, लोग कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, आप ग्रुप मीटिंग के अंदर आराम से उनको बता सकते हैं। क्योंकि फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं बता सकते, क्योंकि फ्राइडे की ट्रेनिंग तो एक तरफा होती है, सामने वाला स्पीकर आता है, बोलता है, चला जाता है, मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन ग्रुप मीटिंग में आप सबको बोलने का मौका मिलता है। तो आपके प्लान के द्वारा आपको कभी भी किसी भी एक ग्रुप मीटिंग के लिए बुलाया जाए कि आपको आज यहाँ दमदार लीडर के माध्यम से ग्रुप मीटिंग है, तो वहां पे पहुंचना है। और सेकंड चीज है कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग, लोग सोचते हैं हमें सीखने की जरूरत है, वो वाली बात है। सीखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आप आए हैं, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, आप कैसे, आपका डर निकलेगा। बहुत सारे लोग स्टेज पे आते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं स्टेज पे आते डरने लग जाते, कांपने लग जाते हैं, कि ऐसा क्यों होता है? आप कोर्स सेशन लेंगे तो आपका डर निकलेगा, सबसे बड़ी बात है। कोर्स सेशन में व्यक्ति सीखता नहीं है वैसे, जहां तक वो परफेक्ट नहीं होता कोर ट्रेनिंग में, सीखा तो फील्ड में ही। आपको कोर ट्रेनिंग प्लान देना सिखा देंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाने के बाद सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा, उसका जब आप जवाब देंगे तब सीखेंगे आप प्लान दिखाएंगे। और प्लान, लोग बोलते हैं कि हम तो सीखने के बाद काम करेंगे। अरे ये ऐसा काम है जो करने के बाद सीखा जाता है, इस काम को सीख कर नहीं कर सकते, इस काम को करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स सेशन में आपका डर निकलेगा। और दूसरी चीज है फ्राइडे की ट्रेनिंग है। जो फ्राइडे का सेशन जो होता है हमारा हर शुक्रवार को पूरे हिंदुस्तान में होता है। यदि आप अपने शहर में हैं, अभी अपने ऑनलाइन हो रही है, जैसे लॉकडाउन ओपन होता है, आप अपने शहर में हैं, तो आपके प्लान के द्वारा बताया जाए कि आज फ्राइडे की ट्रेनिंग है, तो कोई भी बहाना नहीं बनाना है, बिल्कुल उस ट्रेनिंग में जरूर जाना है। क्योंकि डायमंड बनने के लिए किन बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए आए हैं हम सभी लोग, और डायमंड बनने के लिए किन बातों को मानना जरूरी है, वो फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको पता लगेगी। लोग गलतियां करते हैं, इन्विटेशन में गलतियां करते हैं, प्लान में गलतियां करते हैं, फॉलो में गलतियां करते हैं, वो गलती आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में निकलेगी। और यहाँ पे सक्सेस संडे का वेन्यू जो आप अपना डिजिटल चल रहा है, इस बिजनेस को वाई क्यों करना चाहिए, आपको वेन्यू पता लगता है। जो अपने एक्टिविटी सक्सेस पीरियड सेमिनार होता है, यहाँ पे जो अपना रिकॉग्निशन सेमिनार होता है हर लेवल पे, वहां पे डायमंड क्लब के माध्यम से पता नहीं किसको कौन सी बात लग जाए, आप अपने मिलने वाले को, आपकी टीम को बिठवाते हैं, कौन सा बंदा किसकी बात को मान के, इसको सम्मान दे के, उसका स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर, वकील है, किन किन बातों को देख के वो व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति डायमंड बन जाए यार, कोई भरोसा नहीं है।
कि अपने आपका जो भी ग्रुप है अपने आप को हर एक्टिविटी में लेके जाना है। और यहाँ पे देर का दिशा वर्कशॉप, इस बिजनेस में आपका माइंड सेट होगा दिशा वर्कशॉप से। सिस्टम की जो भी एक्टिविटी है आप इस बिजनेस में, जो व्यक्ति दिशा वर्कशॉप में जाता है वो सब कुछ कर सकता है। कि आपका माइंड किस तरह का काम करता है, आप अपने माइंड से सब कुछ करवा सकते हैं। दिशा वर्कशॉप में जाइए। आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो मेरा ऐसा मानना है कि दिशा वर्कशॉप में जाइए बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज डायमंड सेलिब्रेशन। और डायमंड सेलिब्रेशन की बात है दोस्तों, तो आपको पता है कि विजन कहां से क्लियर होता है। इस बिजनेस में हम लोग आए हैं डायमंड बनने के लिए। और डायमंड बन सकते हैं किससे? डायमंड जब देखेंगे बनते हुए तभी तो बनेंगे डायमंड। आपका आज हम बहुत सारे लोग वीडियो दिखाते हैं, वीडियो से शायद सामने वाले का इतना विजन क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन हम बताएंगे एक डायमंड शिप और इसमें आपको बैठने का मौका मिल रहा है। आप जो इतनी वीडियो में आप भीड़ देख रहे हैं, इतना सम्मान देख रहे हैं, वो आपको फेस टू फेस लाइव देखने का मौका मिलता है। और जो चीजें अपनी आंखों से आप देखते हैं तो कुछ समय बाद वो आपके जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप किसी व्यक्ति को डायमंड बनाना ही चाहते हैं तो डायमंड सेलिब्रेशन में लेके जाइए। और सक्सेस प्री सेमिनार, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार था। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जो भी अपनी लीडर्स मीटिंग होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर आप अपने आप को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि यार कंट्रीब्यूशन लग रहा है वो लग रहा है, नहीं। एक चीज बताइए, डायमंड 4 साल के अंदर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं यार? ज्यादा नहीं करेंगे यार। आज कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इतनी पढ़ाई लिखाई करता है, इतनी किताबें कोचिंग करता है, 4-5 साल मेहनत करता है, तब जाके 40-50 हजार की नौकरी लगता है। लेकिन यहाँ तो क्या इन्वेस्टमेंट है बताइए आप? यहाँ तो बस खुद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कभी कभार कोई फंक्शन आ जाए, कोई मीटिंग आ रही है, कोई दिशा आ रही है, डायमंड सिर्फ 4-6 महीने में एक बार आता है। तो अपने आप को किसी भी बहाने को बस लात मारना, बस अपने आप को इन सभी एक्टिविटी के अंदर लेके जाना है बिल्कुल। और जो डायमंड बनना चाहता है तो बस प्लान जब बताया तो बस दिमाग लगाना है, बदल के मौका मिले तो जरूर जाना है बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दे रखा है सीखते रहो, सिखाते रहो और कमाते रहो। क्या? सीखते रहो, पहले सीखना जरूरी है, फिर सिखाते रहो और फिर कमाते रहो। सीखना बंद तो सिखाना बंद और फिर कमाना भी बंद है। ठीक है। पर लोग क्या करते हैं, पहले सिखा देते हैं फिर सीख लें, क्या दिक्कत है बताइए? पहले कमा लेते हैं भाई। लोग टूल्स क्यों नहीं लेते बताइए आप? भाई पहले यार कमा तो ले बिल्कुल। इस बिजनेस में यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, इस बिजनेस में से लोग फेल क्यों होते हैं आपको पता है? चलो एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक रामलाल था, एक श्यामलाल था। क्या? तो दोनों बड़े परम मित्र थे। और परम मित्र थे तो दोनों, रामलाल तो था जो बहुत बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ी जॉब में था। और श्यामलाल था वो बिल्कुल ऐसा था, नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति था। उसको ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसको कुछ समझ भी नहीं थी। वो रामलाल की तरफ बढ़ना चाहता था। ठीक है। और रामलाल तो टैलेंटेड इंसान था। अब सौभाग्य से क्या हुआ कि दोनों व्यक्ति सेफ शॉप में आ गए। अब सेफ शॉप में आ गए तो जैसे रामलाल आता है यहाँ पे सेफ शॉप के अंदर, वो देखता है यार यहाँ तो मजदूर डायमंड बन गया, दूध वाला डायमंड बन गया, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला डायमंड बन गया, दुकान चलाने वाला डायमंड बन गया। वो बोलता है यार ये तो मेरे से भी गेबीते हैं। जब ये डायमंड बन सकते हैं तो मैं तो डायमंड बन सकता हूँ, मेरे अंदर तो टैलेंट है। ठीक है। और श्यामलाल सोच रहा है यार मेरे को तो अभी बहुत सीखने की गुंजाइश बाकी है, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, तभी तो डायमंड बनूंगा मैं। इस काम से जिंदगी तो बदल सकती है। लेकिन सीखूंगा, श्यामलाल सोच रहा है यार मैं सीखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो क्या होता है बताइए आप? सीखने की वजह से रामलाल 5 साल बाद एक चौराहे पे, रामलाल क्या करता है पाया जाता है, रामलाल क्या करता है चौराहे पे, चौक पे 4-5 लोगों को इकट्ठा करता है, बोलता है सेफ शॉप में मैंने भी काम किया था, कुछ नहीं हुआ, मेरे के अंदर तो बहुत टैलेंट था। हाँ, पर कुछ हुआ ही नहीं, सब फालतू काम, ऐसा कुछ होता नहीं। और उसी टाइम श्यामलाल अपनी BMW के अंदर उसी चौक से गुजरा और लोग उसको देख रहे। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति तो बड़ा टैलेंटेड था, बड़ा पढ़ा लिखा था, जॉब में था, सब कुछ बढ़िया था। और एक श्यामलाल था, उसको कुछ आता नहीं था। और वो सबको नया था तो वो सोच रहा है मेरे अंदर सीखने की गुंजाइश बाकी है, अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है, मुझे कुछ आता ही नहीं है अभी तो। उस व्यक्ति ने अपने आप को सिस्टम के हवाले नहीं किया। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते। और जो सीखना नहीं चाहते वो उसमें बिजनेस में कुछ हो भी नहीं सकता। फिर लोग ऐसे रामलाल लोग जैसे बदनाम करते हैं मार्केट में जाके कि हमने भी करी थी कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने कुछ किया ही नहीं।
बिजनेस में समर्पण किया ही नहीं, अपलाइन के प्रति समर्पण किया ही नहीं, तूने काम किया ही नहीं ईमानदारी से। तो कहना है कि देखो आप इस बिजनेस में कमियां सभी के अंदर हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, हमें लगातार सीखना है इस बिजनेस में, सीख कर बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो ये बोल रहा है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, एमबीए, तो इसका मतलब उसका पतन स्टार्ट है फिर ये बदलेंगे क्या। तो हमें लगातार सीखना है, सीखने में लगातार फोकस करना है। और जो बोलता है सीखने के लिए क्या करना है बताइए आप, जो अपने प्रगति सूत्र है, अपना जो टूल्स है, लगातार पढ़ना है। देखो आप इनमें आज तक हम जिस भी फील्ड में अपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पता नहीं क्या, आर्ट्स वार्ट्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ी है बताइए, ठीक है। लेकिन आपको इस बिजनेस में सफल करा देगी एक छोटी सी किताब है प्रगति सूत्र। आपको फील्ड में बोलना सिखाएगी, फील्ड में लोग क्वेश्चन करेंगे उसको जवाब देना सिखाएगी, कौन सी बातों को मान के आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको बोलना प्रगति सूत्र सिखाएगी। यदि आप पढ़ने के लिए तैयार है तो बहुत आगे जा सकते हैं बिल्कुल। और देखिए बहुत अच्छी बात है, सीखता कौन है, सीखने के लिए सुनना जरूरी है। वो कहा जाता है कि बोलना चांदी है तो सुनना सोना है, और लोग सुनना पसंद नहीं करते, लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो बोलेगा वो सीखेगा नहीं, और जो सीखना चाहता है उसको कहना है कि सुनना पड़ेगा। भाई जो सुनेगा तभी तो कुछ अंदर जाएगा, तो तभी तो बाहर निकलेगा, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और सफलता के लिए देखो सक्सेस लेना है हमें, तो एक चीज है टूल्स प्रमोशन। आपके नेटवर्क में जो भी जुड़ता है तो आपका टूल्स होना चाहिए, प्लान फोल्डर, प्रतिसूत्र है, जो भी अपना लिस्ट का है, ब्रोशर है, जो भी है आपके पास होना चाहिए, आपका किट कंप्लीट होना चाहिए। इस बिजनेस में यदि आप अपलाइन के भरोसे हैं कि अपलाइन आ जाएगा तो काम हो जाएगा, अपलाइन के भरोसे आप इस बिजनेस में है तो शायद इस बिजनेस में आपका बड़ा काम नहीं हो सकता। आप प्लान नहीं दिखाते हैं इसका मतलब ये कि आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, आपका प्लान अपलाइन दिखा रहा है तो आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं होगा। तो इस बिजनेस में टूल्स होना बहुत जरूरी है। टूल्स, प्लान फोल्डर, प्रतिपथ, हर व्यक्ति को जो है तो उसको 2 दिन क्या उसके पास होगी तो पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, यार बिजनेस तो बहुत बड़ा है, किस तरीके से काम करूंगा मैं तो सफलता ले सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं यार कुछ भी नहीं होता, मैंने काम करके देख लिया। और देखो एक आप सभी लोग एक लीजेंड बनना चाहते हैं, लीजेंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है आप सभी को पता है, लीजेंड बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। एक लीडर बनने के लिए पहले पढ़ना जरूरी है। वो कहा भी जाता है एक गुड लीडर मेक ए गुड लीडर। एक अच्छा लीडर बनने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है। जो डेली पढ़ता है, जो किताब पढ़ता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, वो वही एक अच्छा लीडर बनता है। और सेकंड जो पिक है यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे, पहले आपको टुडे रीडर, पहले आज आपको पढ़ना है, तब जाके कल आप लीडर बनोगे बनेंगे। आप सच में लीडर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा लेवल ज्यादा से ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो, आपके टारगेट हो, आपके लगातार अचीवमेंट हो, आपके चाहिए आपकी टीम में ग्रोथ हो, आपको लगातार पढ़ना है, बिल्कुल ये बताएंगे। और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आज देखो हम तो बता सकते हैं, अभी हमारे सभी मेंटर्स बता सकते हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है हमारे पास कि हम आपको इसे बताए रहा आप पढ़ने लग जाओ। ये आपकी होनेस्टी की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है कि कौन सा लीडर ईमानदारी से पढ़ता है। चलो देखो ट्रेनिंग मीटिंग में आने का फायदा क्या रहता है बताऊं मैं आपको। जो व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग में लगातार बना रहता है, सिस्टम की हर एक्टिविटी में बना रहता है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि वो नेगेटिव माहौल से दूर रहता है। और नेगेटिव माहौल से वो दूर रहता है, जैसे आज आपको पता है सर्दी आती है, सर्दी के अंदर हम आग के पास बैठते हैं, और बात आग से थोड़ा दूर जाते हैं तो हमें सर्दी लगती है, और पास आते हैं तो गर्मी लगती है। उसी प्रकार यदि आप इस बिजनेस के सिस्टम की एक्टिविटी में, सिस्टम के टच में रहोगे, अपलाइन के टच में रहोगे आप, तो बाहर का जो भी माहौल है, जो नेगेटिव माहौल है, जो बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं, सब फालतू काम में क्या, तो उनसे आपको कहना कि उनसे आप दूर रहेंगे। और जो लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आता है, जो मार्केट में आपको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे यार ऐसा कुछ होता नहीं, सब फालतू कंपनी बग गई तो मेरे चाचा के लड़के ने करी थी, उसने करी थी, उसने कुछ नहीं हुआ। यदि आप सिस्टम में आएंगे लगातार तो आप उन सवालों को जवाब दे सकते हैं। क्या हम लगातार सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, लोग बिजनेस में आते हैं और यदि उनको ट्रेनिंग मीटिंग में टच नहीं करवाते हैं तो लोगों के माहौल में आ जाते हैं वो, और वो आदमी का वो है सरी, वो बात करेगा लोगों से, उसने पैसा दिया है में तो बात करेगा मैंने इसी कंपनी में ज्वाइन किया है, क्या क्या करना पड़ता है। और लोग मार्केट में ज्ञान
ज्ञानचंद रायचंद पूरे भरपूर है, फिर वो सलाह देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं सब फालतू काम है। फिर वो आप फोन करते हो, फिर बोलते हैं यार सर वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, वो तो मेरा मीटिंग में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वो लोगों ने उसको सलाह दे दी, क्योंकि ज्ञानचंद और रायचंद ही काफी है लोगों को मरने के लिए बदने, मौत वही काफी है बिल्कुल बदने। तो ट्रेनिंग मीटिंग में जो लगातार आएगा वो डायमंड बनेगा बिल्कुल बदने। और देखो एक चीज आप दे रखी है, शानदार लाइन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ऐसा पावरफुल हथियार है जिसके माध्यम से आप अपने पूरे संसार को बदल सकते हो। क्या? शिक्षा। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है वो संसार में सब कुछ कर सकता है। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, एजुकेशन लगातार लेता रहेगा, वो इस बिजनेस में, इस संसार में किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है बिल्कुल। तो ये बात कही है नेल्सन मंडेला जी ने। और बेसिक काम करना भी सीखना है बिजनेस में। आपको पता है बड़ी सफलता के लिए क्या करना है, आप सब कुछ कर लीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग में आ जाइए, लेकिन बेसिक काम करना आपको नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिक काम के अंदर आपको सब पता है, चक्कर आपको सब कुछ पता है, आपको लिस्ट बनाना आना चाहिए, ड्रीम सेट कीजिए, आपको क्या करना है बिजनेस में, आपको प्लान देना आना चाहिए। आप इस बिजनेस में आपको बड़ी सफलता चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो आपको प्लान खुद देना आना चाहिए, आपको फॉलोअप करना आना चाहिए, लोगों के क्वेश्चन का जवाब देना आना चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग एफआईएम करना, किसी व्यक्ति जुड़ता है तो टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, आपको सबको पता है चीज सारी बातें। और नॉलेज के लिए क्या करना है आपको सबको पता है। लास्ट में दे रखा है पिरामिड के अंदर टैब बुक्स फंक्शन, ऑडियो वीडियो सुनना है लगातार, बुक्स पढ़नी है और लगातार सिस्टम के एक्टिविटी के अंदर टच रहना है बिल्कुल। जो लगातार ऑडियो MP3 में अलग नॉलेज मिलती है, वीडियो में अलग नॉलेज मिलती है। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो सुनना पसंद करते हैं, ऑडियो सुनना पसंद नहीं करते। जो नॉलेज आपको ऑडियो से मिल सकती है वो वीडियो से नहीं मिल सकती, जो वीडियो से मिल सकती है ऑडियो से नहीं मिल सकती। और बुक्स बहुत जरूरी है। चलो एक चीज रिजल्ट का बात है, आपको सबको पता है, थोड़ी सी बात करता हूं मैं 1 मिनट में। आपके अंदर बिजनेस की नॉलेज होगी, एक तो होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज, आप सबको पता है। क्या? बहुत सारे लोग बोलते ऐसे कंपनी कुछ नहीं होता, कंपनी में सब फालतू काम है, ऐसी बग जाती है। उसके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है। नॉलेज किसके पास है? हम सबके पास है। क्यों नहीं बग सकती? हमें पता है। आपके पास नॉलेज होगी तो नॉलेज किसके लेनी, ज्यादा ज्ञान में लेना है, कंपनी की प्रोफाइल थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, और प्लान, बस और कुछ नहीं नॉलेज रखनी फालतू। यदि आपके पास नॉलेज होगी तो सेकंड क्या है, आपके पास विचार आएगा। आपको प्लान देना आता है तो आप सोचेंगे यार आज तो चलो मैं प्लान में दिखा देता हूँ, यार ये बहुत ठीक है, तो आप प्लान दिखाएंगे। आपके अंदर विचार आया तो आप सोचेंगे तो अभी तो करेंगे, विचार आया तो आप उस चीज पे एक्शन लेंगे। एक्शन का मतलब क्या है? लिस्ट, प्लान, फॉलोअप। यदि आपके पास नॉलेज होगी तो आप विचार, नॉलेज होगी तो आप सोचेंगे क्या यार चलो काम करते हैं। और नॉलेज नहीं होगी तो लोग मार्केट में जाने से डरते हैं, यार वो क्या पूछ ले और वो क्वेश्चन कर लेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा। नॉलेज होगी तो आप सोचेंगे, सोचेंगे तो आप उस चीज पे एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएंगे आएंगे बिल्कुल इनका। और बाकी आप सब लोग जानते हैं, मैं कुछ सिखा नहीं सकता आप लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली, सभी लोग ऐसे कैसे बने हुए हैं, इतना शांति से आप लोगों ने सुना बिल्कुल। और आप सभी ग्रेट लेजेंड्स का, आने वाले समय के सभी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सभी लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना। और जो भी सारी बातें थी सिस्टम की थी, मेरे सभी मेंटर्स की थी, जो मैंने सिर्फ आप लोगों से डिस्कस की, मेरी किसी बात से आप लोगों को हर्ट हुआ, बुरी लगी हो तो कृपया यहीं छोड़ लगी हो तो जरूर साथ लेके जाना। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और मैं मंच पे सर